अर्ज की मौला काबा ते मैं बनाया है, काबा मैं बनाया है, लेकिन जेड़ी दुआ मैं पे करना रब्बना वबअस फीहिम रसूला, परवरदिगारे आलम काबे नू वसाण वाला अपना हबीब तू भेज दे। सिर्फ मैं ते तू नबी दा जिक्र नहीं कर रहे, हर नबी ते हर रसूल ने अपनी अपनी उम्मतां नू मेरे ते तेरे नबी दी आमद दियां खुशखबरियां सुनाइयां। हजूर अलैहिस्सलातु सलाम दा जिक्र करदे रहे, भावें मूसा कलीमुल्लाह होवन, भावें ईसा रूहुल्लाह होवन। हजरत मूसा के करने तवज्जो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नू रब ने बुलाया कोहे तूर ते, तूर पहाड़ ते बुला के ना ते अपना कलाम तौरात शरीफ मुकद्दस तौरात मुकद्दस हजरत मूसा कलीमुल्लाह नू अता फरमाई। फरमाया कलीमुल्लाह ये तेरे वास्ते ते तेरी उम्मत वास्ते मैं रब दा कानून है, ए तौरात शरीफ ले जा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जो तौरात शरीफ लई ना रब्बे कायनात कोलो तख्तियां वसूल कीतियां ते बड़े खुश होए। अर्द कीती मौला लगता है तेरी बारगाह में मैं बड़ा ही मकबूल हूँ, मेरी बड़ी शान है, बड़ा मकाम है तेरी बारगाह में, जो तूने अपने करम से मुझे नवाज दिया है और अपना कलाम तौरात शरीफ तूने मुझे अता की है। अल्लाह ने जो जवाब दिया समात फरमाए। खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ कलीमुल्लाह असा तुहाडे दिल नू वसी पाया, अपना कलाम तेनू अता कीता ते तू अर्ज कर रहे है मेरा बड़ा मर्तबा है तेरी बारगाह दे अंदर। ऐ कलीमुल्लाह मेरा हुक्म एवे फखुद मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन। एक कलाम किसी दुनियादार दा नहीं है, अल्लाह दा कलाम पढ़ रहे हैं। किदा कलाम है? जिदे बारे सुभान अल्लाह कह रहे हो उसे खालिक दा कलाम है। फरमाया फखुद मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन। कलीमुल्लाह जो कुछ मैं दिता है नू ले ले, एदे ते मेरा शुक्र अदा कर। व मुत अला तौहीद व हुब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ कलीमुल्लाह मेरी तौहीद ते जान देवी ते मुहम्मद दी मुहब्बत च जान देवी। फ अक्सरुस सलात अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ऐ मूसा कलीमुल्लाह कसरत दे नाल जनाबे मुहम्मद ते दरूद पढ़दा रवी। ये किसको कह रहा था अल्लाह? हजरत मूसा को कहा फ़अक्सरुस सलाता अला मुहम्मद, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कसरत दे नाल दरूद पढ़ी। जो मूसा कलीमुल्लाह ने ये सुनिया ना, अर्ज की मौला मैं ते सोच रहा सा मेरा बड़ा मर्तबा है, मेरा बड़ा मकाम है तेरी बारगाह दे अंदर, तू तो किसी और दा जिक्र पे करदा है। हाय हाय, तू तो किसे और दा जिक्र लेके बैठे आए। या अल्लाह मैं इन्हां दी जात तो वाकिफ नहीं, ए मुहम्मद कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजूर का नाम आए तो दरूद पढ़ा करो, ये वाजिब है। रसूल अल्लाह का नाम सुनकर हजूर की जात पे दरूद पढ़ना वाजिब हो जाता है। जब बंदा हजूर का नाम नामी इसमें गिरामी सुनता है तो सुनने वाले पर वाजिब हो जाता है कि हजूर की जात पे दरूद व सलाम पढ़े। तो जब हजूर का नाम सुने तो कहा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह जरा तारुफ ते करा एक कौन है? सुन मेरे रब ने मूसा कलीमुल्लाह नू जेड़ा तारुफ कराया, फरमाया ए कलीमुल्लाह लौला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मूसा कलीमुल्लाह अगर मुहम्मद न होते लमा खलक़तुल जन्नत वलन नार वल शम्स वल कमर वल लैल वल नहार वला मलकम मुकर्रबम वला नबिय्यम मुरसलम वला इय्याक। फरमाया कलीमुल्लाह अगर मोहम्मद न होते, अगर मुहम्मद न होते, लौला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुहम्मद न होते लमा खलक़तुल जन्नत वलन नार, न जन्नत होती न दोज़ख होती, वला शम्स वलल कमर,
न सूरज होता न चांद होता, वलल लैला वलन नहार, न रात होती न दिन होता, वला मलकम मुकर्रबा, ना कोई मुकर्रब फरिश्ता होता, वला नबीयम मुरसला, ना कोई नबी होता ना कोई रसूल होता, वला इय्याक, हक तो ये है, सच तो ये है कलीमुल्लाह, फिर तू भी ना होता। अगर मोहम्मद ना होते तो फिर तू भी ना होता। मूसा कलीमुल्लाह ने सुनिया, अर्ज की या अल्लाह मैं कौन हाँ ते मुहम्मद कौन? रब्बे कायनात ने फरमाया या मूसा अंत कलीमी, ऐ मूसा तू मेरा कलीम है, ऐ मूसा तू मेरा कलीमुल्लाह। उसनू कहंदे ने जिस नाल अल्लाह गल्लां करे ते जेड़ा अल्लाह दे नाल गल्लां करे, ओनू कहंदे ने कलीमुल्लाह। जो रब से बात करने वाला हो और जिससे रब बात करे वो कलीम होता है। रब ने फरमाया या मूसा अंत कलीमी, तू मेरा कलीम है, व मुहम्मदुन हबीबी, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब हैं। अगला सवाल किया या अल्लाह फिर ये भी दस, हबीब दा मर्तबा ज्यादा होंदा है कि कलीम दा मर्तबा ज्यादा होंदा है? रब ने फरमाया कलीमुल्लाह, फिर उसूल तो यही है, कानून तो यही है, कलीम से हबीब का मर्तबा। कह दे सुभान अल्लाह। या अल्लाह चली भी पता चल गया। एक सवाल का जवाब मैनू होर चाहिए। जुनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की थी फमल फरक बैनल कलीम वल हबीब, या अल्लाह कलीम ते हबीब विच फर्क की है? रब्बे कायनात ने फरमाया कलीमुल्लाह, कलीम ओ होंदा है जेड़ा अल्लाह दी रज़ा ते राजी होवे, हबीब ओ होंदा है जिदी रज़ा ते रब राजी होवे। कलीम वो होता है जो रब की रजा तलाश करे, जो रब हुक्म करे। कलीम के लिए जरूरी होता है कि वो अल्लाह के हुक्म की तामील करके अल्लाह को राजी करे। लेकिन हबीब वो होता है कि जिसकी रजा का तालिब खुद खुदा हो। खुदा चाहता हो कि मेरा हबीब राजी हो जाए। बोलो मेरा हबीब। ए शान मेरे नबी दी ताइयों ते कहन वाला कह गया ए अहमद मुरसल नूरे खुदा तेरी जात सिफात का क्या कहना। अजीबो गरीब कलाम पढ़ते हैं, ऐसे कलाम क्यों नहीं नजर आते हैं जिनमें पता चलता है जब कलाम पढ़ा जाए तो जाहिर है एक आलमे बामल, एक सूफी बासफा और एक वली कामिल के कलाम में और एक आम बंदे के कलाम में बड़ा फर्क होता है। फरमाती हैं ए अहमद मुरसल नूरे खुदा तेरी जात सिफात का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइके सल्ले अला तेरी शान उला का क्या कहना। पढ़ते हैं मलाइके सल्ले अला तेरी शान उला का क्या कहना। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी जिक्र कर रहे ने। हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी मौला काबा में बड़ा छड़िया है, इस काबे नू वसाण वाला सोना मुहम्मद तू भेज दे। रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम, ऐ अल्लाह इनमें वो रसूल भेज दे जो इन्हीं में से हो। जो आप सुने हजरत इब्राहिम ने आगे जो बात कही, फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो रसूल जो लोगों को किताब व हिकमत की तालीम देगा, किताब व हिकमत की तालीम देने वाला होगा। वयुज़क्कीहिम, और इनको पाक करने वाला होगा।
अल्लाह अकबर। मेरे नबी कौन है? लोगों को पाक करने वाले। तवज्जो, वयुज़क्कीहिम, जो इनको पाक करेगा, ये कुरान है। वो रसूल भेज इनमें अपनी अजमतों वाला, शानों वाला, जो किताबो हिकमत की तालीम देने वाला हो। और इन लोगों को आज अगर मैं पाक हूं, आप पाक हुए हैं, तो नबी की वजह से हुए हैं ना। सरकार का कलमा पढ़ के पाक हुए हैं। अब जो मुशरिक है, जो काफिर है, यहूदी है, ईसाई है, ये ना समझना कि बंदा शैंपू नाल नहावे ते पाक हो जाता है, बंदा अच्छे ते अच्छे साबुन नाल नहावे ते पाक हो जासी। मैं अर्ज करने, जिसने नबी दा कलमा नहीं पढ़िया, वो एक नलके थले की वो 7 समुद्रां दे पानियां नाल नहावे ते कदी पाक हो सकदा नहीं। अच्छे तो अच्छा शैंपू क्यों ना इस्तेमाल करे। ये हुण बड़ी बीमारी निकल आई है। हुण साबुन नहीं चंगा लगना है जी, कपड़े धो तां भी जनाबे वाला साबुन नहीं चंगा। ये चीज़ां वेचण दे बहाने होंदे ने। पुछो बजुर्गां कोलो, ओ मावां भैणां कोलो जेड़ियां बुढ़ियां हो गईयां ने, पहले के होना सी? ये पहले शैंपू कित्थे है जनाबे वाला? ये पहले कित्थे सने सर्फ जनाबे वाला? ते उस वेले कपड़े पाक नहीं सी होंदे? बोलो तो सही ना। तुसां भी नहीं चंगा लगना ना। तुसां भी वालां दे पता नहीं केड़ी केड़ी जल लाई हुई है, ते केड़े केड़े जनाबे वाला हुण जी बॉडी स्प्रे भी आ गए ने जनाबे वाला। और तवज्जो कर के चीज़ां तू इस्तेमाल करना है। चल, खुशबू लगाना नबी की सुन्नत है, लेकिन परफ्यूम नहीं, इतर लगाओ। और परफ्यूम लगाना चाहते हो तो वो लगाओ जो अल्कोहल से पाक हो। परफ्यूम लगाने से कपड़े पाक नहीं रहते, नापाक हो जाते हैं। अगर खुशबू लगाना है तो इतर इस्तेमाल करो, परफ्यूम नहीं। अगर परफ्यूम इस्तेमाल करना है तो अल्कोहल से पाक हो। अल्कोहल वाली खुशबू तेरे बदन पे जाएगी, तेरे कपड़ों पे जाएगी, तो वो पाक नहीं रहते। इसलिए इतर, आला से आला इतर इस्तेमाल करो। ये नबी की सुन्नत है। बल्कि हुजूर ने फरमाया, बेहतरीन तोहफा है किसी को खुशबू देना। खुशबू तोहफे में देना ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। तो मैं अर्ज कर रहा, मैं पाक हुआ, आप पाक हुए, इसलिए कि हमने सरकार का कलमा पढ़ा है। जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, वो 7 समंदरों के पानियों से नहाए, वो कभी पाक नहीं होगा। आला से आला खुशबू लगाए, वो कभी पाक नहीं होगा। तवज्जो कर, जिसने मेरे नबी दा कलमा पढ़िया, वो कुफर दी पलीती विचों। तवज्जो जरा, बड़ी मजे दी गल है। आसिफ भाई परेशान तो नहीं हो? तवज्जो, मैं तो परेशान करने वास्ते आंदा ही नहीं हां। मां तो कोई परेशानी कोई नहीं, भावें तुसी 2 घंटे मां इत्थे बिठाई रखो, बोलदा रहसा, कोई टेंशन नहीं। असी दुनिया ते आई इसे वास्ते वां। ध्याड़ी भी उन्हां दा जिक्र ते राती भी उन्हां दा जिक्र, हर वेले उन्हां दा जिक्र सानू। और कोई काम कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसे ड्यूटी वास्ते रब ने पैदा किया। तवज्जो, मदीना मुनव्वरा दे गिरदो नवादा एक सरबराह सी, जिहदा नाम सी दहिया कल्बी। कबीला बनी कल्ब दा सरदार सी। और उस सरदार दा ये आलम सी के उस खानदान दे, उस कबीले दे 700 अफराद ओदे ज़ेरे असर सन, क्योंकि वो कबीले का सरबराह था। जेड़ी गल सरबराह ने करनी, सरदार ने करनी, वही गल पूरे खानदान ने। ये सिस्टम होता है आपके खानदानों में भी चलता होता। जो खानदान का बड़ा होता है ना, वो फैसला कर देता है तो सारे कहते हैं जी, होता है कि नहीं? बोले ना। लेकिन हुण असीं वड्डे हो गए हैं, 12-14 पढ़ के, अब्बा तू चुप कर, मैनू गल करन दे। मतलब ये तालीम हासिल करना होना। ओए अब्बा जी छड्डो, तुसीं हो, सानू कोई गल करन दो, पढ़े लिखे लोगों नू। वो तेरा प्यो है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कभी बेटा बाप से आगे नहीं निकल सकता। लेकिन अजीब हालत है ना, पढ़ाई है ना, ये भी तालीम है ना। अब्बा जी चुप करो, क्या कर दे हो? किसी बंदे नू गल करन दो, बंदा पूछे तेरा अब्बा बंदा नहीं। ऐसे अल्फाज हम सुनते हैं, ये कहने की बात नहीं है, सुनते हैं। अब्बा जी चुप करो, तुसी बंदियां गल करन दो, तू 4 जमाता पढ़ के बड़ा लिख पढ़ गए है। यही बात है दुनियावी तालीम और दीनी तालीम की। दीनी तालीम माँ बाप का अदब सिखाती है। दोनों हासिल करो, दीन भी और दुनिया भी, दोनों तालीमें हासिल करो, तब तुम्हें समझ आएगी कि उस तालीम में और इस तालीम में कितना फर्क है। तुसी के पे आखने हो? अंग्रेजी आखनी, प्यो होवे तामी यू, मां होवे तामी यू,
पुत्र होवे तां भी यू, हैं जी बीवी होवे तां भी यू, इत्थे जो बाप होवे आप, बाप को क्या कहते हैं आप, बेटा छोटा हो तो यहाँ इतना अदब है इसमें भी कि बेटे को भी नहीं बेटा आप ऐसा ना करें, ये तमीज है इस जमानों में। तवज्जो चाहूंगा तो हजरत दहिया कल्बी अपने कबीले के सरदार थे, बड़े खूबसूरत, बड़े खूबसूरत। मैं बयान करता हूं कि वे कितने खूबसूरत थे, फिर अल्लाह को कितना प्यार आया उन पे, लेकिन नबी का कलमा नहीं पड़ा था अभी। सरकार ने देखा, दिल में तमन्ना उठी, वो तमन्ना दुआ बन के आ गई, या अल्लाह काश दहिया कल्बी मेरा कलमा पढ़ ले, ये दहिया कल्बी मेरा कलमा पढ़ ले, क्योंकि इसने पढ़ लिया तो 700 भी पढ़ जाएंगे। तवज्जो अज़ीज़ाने गिरामी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, मेरे मौला दहिया कल्बी नू इस्लाम दी दौलत अता फरमा, ईमान दी दौलत अता फरमा। तवज्जो चाहांगा वयुज़क्कीहिम, हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी, मौला ओ रसूल अपनी आजमत वाला भेज जेड़ा इन्हां नू पाक करन वाला होवे। मेरे नबी ने दहिया कल्बी दे वास्ते दुआ की थी। फजर दी नमाज पढ़ा के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ले ते बैठे ने, मस्जिद नबवी शरीफ है, हजूर दे सहाबा भी बैठे हुए ने, बाहर दरवाजे ते दहिया कल्बी मस्जिद नबी दे दरवाजे ते खलोता है। अज़ीज़ाने गिरामी, नमाज मुकम्मल हुई है, सरकार अपने मुसल्ले ते बैठे हुए ने, दहिया कल्बी बाहर दरवाजे ते खलोता है, हले नबी दा कलमा नहीं पढ़िया। हजूर कोलों इजाजत मंगी है, मैं अंदर आ सकना वा, सरकार ने इजाजत दी, दहिया कल्बी अंदर आया है। जदों हजूर दे कोल पहुंचिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी अजमत दी कसम है, मेरे नबी ने खड़े होके ओदा इस्तकबाल कीता। तवज्जो कर, खड़े होके इस्तकबाल कीता है, हले उन्हें नबी दा कलमा नहीं पढ़िया, कुफर दी हालत दी अंदर है, पलीदी दी हालत दी अंदर है, नबी दा कलमा नहीं सी पढ़िया, लेकिन हजूर ने उठ के ओदा इस्तकबाल करके दसिया, ऐ दहिया कल्बी जे मैं नबियां दा सरदार हां तां सोहणिया तू भी अपने कबीले दा सरदार। हजूर उठ के खलोगे, इस्तकबाल किया दहिया कल्बी दा, और जदों हजूर ने अपनी चादर पहन लग्या दहिया कल्बी, सरकार ने फरमाया जरा रुक जा, मेरे नबी ने अपनी चादर मुबारक मस्जिद नबवी विच बिछा दी। हुण सुभान अल्लाह आख ना आख तेरी मर्जी है। तवज्जो कर, अपने नबी दा किरदार वेख, हजूर दा जुनाबे वाला इखलाक वेख, नबी दे तौर तरीके वेख। हजूर ने अपनी चादर मुबारक बिछा दी, फरमाया दहिया कल्बी मेरी चादर ते बह जा। अल्लाहु अकबर कबीरा, ले नबी दा कलमा नहीं सी पढ़िया, ते ए ना सोची कि नबी दी चादर आम चादर है, ओ चादर मेरे कोल भी है, चादर तुसां दे घरां दे अंदर भी मौजूद हैं, हर घर दे अंदर चादर मौजूद है, पर मेरिया ते तेरिया चादरा आम चादरा ने, ते मेरे नबी दी चादर दी अज़मत दे कसीदे भी अल्लाह दा कुरान पढ़दा है। ओ आम चादर, बोलो ओ आम चादर नहीं है, मेरी चादर भी आम है, तुहाड़ियां चादरां भी आम ने, लेकिन मेरे नबी दी चादर दा ए मकाम है। हजूर दे वजूदे पाक ते अगर काली चादर होवे, जिन्हों असी काली कमली कहने आ, सरकार दे मोडियां ते अगर काली चादर होवे, रब्बे कायनात फरमावे या अय्युहल मुज़म्मिल, फरमाता है ऐ काली चादर ओढ़ने वाले, ऐ काली चादर। तवज्जो फरमाए, हजूर के वजूद पे अगर काली चादर हो ना, तो रब फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ काली चादर ओढ़ने वाले। और जब नबी के वजूद पे चादर बदल जाए ना, और काली चादर की बजाय सफेद चादर आ जाए, काली चादर की बजाय सफेद चादर नबी ने ओढ़ी होवे, रब फरमावे या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ सफेद चादर ओढ़न वाले मेरे महबूब। तवज्जो कर, जिस नबी दिया चादरां दा ए मकाम है, उस नबी दा अपना की मकाम होवेगा। जिदे लिबास दे तज़किरे में
मेरा रब फरमाए जिदी चादर ना दे तज़किरे मेरा रब कुरान विच फरमाए उस नबी दा अपना की मकाम होवेगा। और ताइयों ते ज़हूरी साहब कह गए रुतबा करो बयान की उस बेमिसाल दा रुतबा करो बयान की उस बे हाँ रुतबा करो बयान की उस बेमिसाल दा उसानी न कोई आमना माई दिलाल दा पढ़िए सानी न कोई आमना माई ए 15वीं सदी दा भैड़ी बूथी वाला मुल्ला जिदा चेहरा भी काला जिदे करतूत भी काले जेड़े अंदरों भी काले बाहरों भी काले ते कहंदे ने असीं नबी वर्गे आ नबी साडे वर्गा। मैं क्या जरा अपने वल ध्यान मार नाले कहणगे उत्थे रखिया की ये तुसीं मदीने विच जांदे हो। मैं क्या पगलिया तैनूं इन्नी गल समझ नहीं आई मदीने विच अल्लाह दा महबूब है मदीने विच अल्लाह दा जिथे महबूब है उत्थे ही तो सब कुछ है। तुसा ने जे महबूब जिथे रहना है तुसा और कोई शय नजर आनी है हैं मुड़ मुड़ महबूब दी गली दे फेरे मुड़ मुड़ महबूब दे घर दे फेरे ते जिथे अल्लाह दा महबूब वसदा होवे तू कवें उत्थे की रखिया है। मैं कहना सब कुछ मदीने विच रखिया है। ताइयों ते मेरे गोलड़े शरीफ दे ताजदार हजरत पीर सैयद शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह पुकार उठिया फरमाते ने लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए लो मदीने की पढ़िए लो मदीने की तजल्ली से नहीं नहीं इंज नहीं नबी दी नात जरा मिलके पढ़िए लो मदीने की तजल्ली से हाँ लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं दिल को हम मत लाए। और आप फरमाती हैं कि कश्तियां अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं क्या वो डूबे जो मिलके पढ़िए क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए। कोई हजरत हाजिर व बशर ते झगड़ हाजिर व नाज़िर ते झगड़ना है कोई नबी दे नूरो बशर ते झगड़ना है कोई नबी दे इल्मे गैब ते झगड़ना है। सुन पीर साहब ने की आखे आ फरमाते ने हाजिरो नाज़िरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं शुक्र कर वो तेरे। सच दसो मुसलमानों अगर हमारे ऐब एक दूसरे के सामने खुल जाएं मैं तो यही कहता हूं कि एक दूसरे के सामने बैठने के भी काबिल कि गलत कह रहा हूं कि उसका शुक्र अदा करो उसके महबूब का शुक्र अदा करो कि पर्दे डाले हुए हैं। अगर पर्दे खुल जाएं तो कोई एक दूसरे के सामने बैठने के काबिल ना होगा। इसलिए फरमाती हैं हाजिरो नाज़िरो नूरो बशरो गैब
ऐबों को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को। और फरमाती हैं क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी। उस नबी दी में गल कर रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी हथ बन के खलोते ने, मेरे नबी ने बैठन वास्ते अपनी चादर बिछाई, अखां विचों आंसू दियां लड़ियां। हजरत दहिया कल्बी ने वो चादर चुकी है, चुम के अपनी अखां ते लगाई है। या रसूल अल्लाह, मैं पापी, मैं गुनाहगार, इस चादर ते बैठ दे काबिल नहीं। ये मुजम्मिल वाली चादर है, मुदस्सिर वाली चादर है, मैं भलाए दे ते किवें बैठ सकदा। चुम के नबी दी चादर नू अपनी अखां नाल लगाया है, अखां विचों आंसू जारी ने। मेरे सरकार ने फरमाया दहिया कल्बी किवें आया है? या रसूल अल्लाह, तुहाडे ते ईमान लाण वास्ते मैं तुहाडा कलमा पढ़न वास्ते आया हूं। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया, हजरत दहिया कल्बी ने सरकार दा कलमा पढ़िया, हजूर दे सहाबी बन गए, नबी पाक दे उम्मती बन गए और कलमा पढ़ के बैठे ने। सहाबा ने मुबारकबाद पेश की है, हजूर दा सहाबी बन गया वो सोना सरदार। हजरत दहिया कल्बी जदों सहाबी बने ने, तवज्जो चाहांगा, फिर हुस्न दा ओ आलम है, सोने इतने ने। मैं बैठ के सुन रहा था, नात खान नात पढ़ रहा सी, मेरा मुर्शिद सोना। तुम तो बहुत आप बोलते हो, तो बोलते ही कोई नहीं होना। नात पढ़ी जा रही सी, मेरा मुर्शिद सोना आके। तो सुन जरा, उथे वो मुर्शिदां दे मुर्शिद ने, वो पीरां दे पीर ने। याद रखें, नबी का हर सहाबी मकामे वलायत पे फैज है, हजूर का हर सहाबी वली है। हजरत दहिया कल्बी दी गल कर रहे हैं, इतने सोने सन। जदों मदीना पाक दियां गलियां विचों गुजरदे सन, लोकी मदीने दियां उन्हां छत्तां ते खलो के, अपने घरां दियां छत्तां ते खलो के वेखदे सन, ओ दहिया कल्बी जा रहा है, ओ नबी दा गुलाम दहिया कल्बी जा रहा है। इतने सोने सन। और अल्लाह अकबर कबीरा, जदों मेरे नबी दे सहाबी बने, फिर रब नू इतना प्यार आया, हजरत जिब्रील अमीन कदी कदी हजरत दहिया कल्बी दी सूरत बन के हजूर दी बारगाह दी अंदर आउंदे सन। जिस नबी के सहाबी का ये मकाम हो, सोचे तो सही उनके नबी का क्या मकाम होगा। हजरत जिब्रील अमीन दाहिया कल्बी की सूरत बन के हजूर की बारगाह में कभी कभी तशरीफ लाते थे। रब ने इतना हुस्न था। बल्कि एक और हैं, चले वो तो सहाबी हैं, एक हजूर की उम्मत के आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, वली भी हैं। नाम है हजरत इमाम मोहम्मद, नाम भी मोहम्मद है। हजरत इमाम, तो सब बिल्कुल थक गए, मैं खत्म करना बस 2-4 मिनट और बयान करके। हजरत इमाम मोहम्मद, दोबारा पप्पू इधर मेरे आल वेख, मां बुलाना तो टाइम देना है, तो टाइम सिर दे से तो ठीक है संगिया, नहीं तो आज तो बात कट्टी है बस। इन्नी दूरों जो सफर करके आइए तो किस वास्ते असी आने हैं? दरो दीवार तो सुनाना नहीं, तुसा वास्ते सुनाना होना है। आज तो बाद ये ज़हन च रखना, मुहब्बत नाल मैं कह रहा, कोई गुस्सा कोई जिद कोई वो चीज़ कोई नहीं है। बंदा जिस मकसद वास्ते आवे वो मकसद ते पूरा होना कि नहीं। हाँ, इस वास्ते जे इना टाइम मिलना, और हकीकत ये वे जेड़े बाद चावन उन्हें बाद टाइम दो। असूलन कानूनन ये वे, जेड़ा बाद आया उसा बाद टाइम जाओ, जेड़ा पहले आवे उसा। तुसी दसो कि मैं गलत कह रहा जी? जो पहले आए उनको पहले टाइम दो, जो बाद में आए उनको फिर पता लगेगा कि चिश्ती दी तकरीर तो बाद तुहाडी नात केड़ा सुनना है।
पता तां लग सी जनाबे वाला। इधर आओ कुरान सुनो ते मैं हाजिर हाँ, नबी दी नात सुनो ते मैं हाजिर हाँ, खताब सुनो ते मैं हाजिर हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आ तवज्जो कर मेरा अर्ज कर रहा हजरत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह जेड़े इमाम आजम अबू हनीफा दे शागिर्द ने अजीजा ने ग्रामी जदों अपने शहर दियां गलियां दे अंदर फिरदे ने गैर मुस्लिम जदों आप दे सामने आंदा है तवज्जो इधर मेरे पासे हजरत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह दी गल मैं कर रहा जदों अपने शहर दियां गलियां विच निकलदे ने जेड़ा भी गैर मुस्लिम हजरत इमाम मुहम्मद दे सामने आंदा है उन्हां दा चेहरा वेखदा है ते कलमा पढ़न ते मजबूर हो जांदा है।